हाँ, यस। हाँ, एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। यस, रीड द परपोर्ट। तात्पर्य: पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उषोदघात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। यस, तो अभी इस पे देखिए कि ये जो भागवत है ये सबसे पहले श्रीला व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, और फिर सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने परीक्षित महाराज सुनाया। एक्चुअली व्यासदेव ने लिखा, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को जो सुनाया वो ओरिजिनल भागवतम है। अब वही भागवत दोबारा रिपीट हो रही है नैमिषारण्य में। तो सुखदेव गोस्वामी ने जहां सुनाया था वो उसका नाम है सुकताल। सुकताल आप जाएंगे तो हरिद्वार के पास ये स्थान है सुकताल, जहां पर सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था परीक्षित महाराज को। और ये नैमिषारण्य जो है ये एक दूसरा स्थान है जहां पर सूत गोस्वामी अभी सौनकादि ऋषि जो 88,000 ऋषियों को सुनाएंगे। तो अभी जो कथा चलेगी भागवतम की, देखिए भागवतम में एक विशेषता ये है कि उसमें एक कन्वर्सेशन के अंदर दूसरा के अंदर तीसरा ऐसा है, जैसे एक व्यक्ति एक को बोल रहा है, फिर उसके अंदर और एक दो जन बात करे, फिर 2 जन बात करे, ऐसे चलता है भागवतम। तो इसीलिए आप इसका जो लय है वो समझिए, कौन किसको बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो अभी जो है ये व्यासदेव हमको कथा बता रहे हैं कि एक बार नैमिषारण्य में ये ऋषि लोग जो है ये सब असेंबल हुए, तो नैमिषारण्य की महिमा बताएंगे अभी। यस, कंटिन्यू माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। 1 मिनट शेयर कर रहे हैं। हाँ, यस माता जी कंटिन्यू, अरुणा माता जी कंटिन्यू। वायवीय तंत्र। हाँ, वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड में शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र को कल्पना की जो ब्रह्मांड की चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई है जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतएव ब्रह्मांड लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। यस, भगवान 1 मिनट। तो अब देखिए नैमिषारण्य जो है ये स्पिरिचुअली भी बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस है, क्योंकि वायव्य तंत्र में ब्रह्मा जी के बताया गया कि ब्रह्मा जी ने कंटेम्पलेट, मतलब कि अपने मन में सोचा था एक चक्र को। तो पूरे ब्रह्मांड को जब वो एक चक्र के रूप में देखते हैं तो उसका जो हब है, हब मतलब कि जैसे चक्र होता है ना, उसका बीच का जो व्हील का जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपका बना नैमिषारण्य। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। द हब ऑफ दैट व्हील विच एनक्लोजेस द होल ब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स, दैट इज नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य को वराह पुराण में बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ करने से देवताओं को शक्ति प्रदान होती है और जो आसुरी गुण है वो कम होते हैं। यस, गो हेड। यस, somebody else can read। कोई और पढ़िए। ड्यूटीज ऑफ लॉर्ड, हाँ, भगवान विष्णु के भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए।
इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। यस यस, प्लीज वेट माता जी। हाँ, तो देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो लोग भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं। तो अभी जो ये नैमिषारण्य में जो ये सब ऋषिगण आए हैं, इनका एक ही मकसद है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता। तो गीता में बताया गया, यज्ञाथा कर्मो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यदि आप यज्ञ करते हैं, आप कोई भी संसार यज्ञ जो भी करना है, कर्म करना है, अगर आपको भगवान विष्णु को अर्पण नहीं करते हैं तो वह आपके संसार में बंधन का कारण बन जाएगा। जैसे लोग धन कमाते हैं, घर बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बट अगर वो कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं किया गया तो वो आपको इस संसार में आपका बंधन का कारण बन जाएगा, आपको बॉन्डेज बना देगा, है ना। तो इसीलिए सभी कार्य को भगवान विष्णु और उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। यही एकमात्र चीज जो है सभी को शांति और समृद्धि, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि जो सुख समृद्धि अगर आप चाहते हो, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिना मा, तो जब सब लोग को सुख शांति चाहिए तो एकमात्र उपाय क्या है कि भगवान विष्णु के लिए सेवा कीजिए। यही काम प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। आप देखिए शिला प्रभुपाद जी ने, आज आप पढ़ते हो ना, ही बिल्ट हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव पीसफुली। उन्होंने ऐसा घर बना दिया जहां पर सारे दुनिया के लोग शांति से रह सकते हैं। क्या है वो हाउस? इस्कॉन। वो है हाउस इस्कॉन। तो इस्कॉन में चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, हर कोई व्यक्ति जो है इस्कॉन में स्थान प्राप्त कर सकता है, सेवा प्राप्त कर सकता है और भगवान की सेवा करके वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो दिस इज द ये जो है, ये चीज मेन चीज है कि भगवान विष्णु की संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो जब हम भगवान को केंद्र में रखते हैं तभी ये शांति बनाई जा सकती है। अदरवाइज क्या होगा, नेशन नेशन में झगड़ा होगा, पारिवारिक झगड़ा होगा, दो राज्यों में झगड़ा होगा, सबको पोजीशन चाहिए, है ना। तो अभी भक्तों, जब हम भक्त लोग जो हैं, जो हम भक्ति करने आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम सब मिलकर के भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यही आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में एक सेंटर पॉइंट क्या है? कृष्ण की संतुष्टि, मेरी संतुष्टि नहीं। भगवान खुश तो मैं खुश। लेकिन भौतिक जगत का क्या चेतना है? मैं खुश तो सब खुश। अब अगर आप खुश तो सब खुश तो नहीं होंगे ना। तो जैसे आप खुश होंगे तो दूसरा ईर्ष्या करेगा, तो वो फिर आपका पोजीशन छीनने का प्रयास करेगा, उससे कोई और ईर्ष्या करेगा। ऐसे करके सब झगड़ रहे हैं इस दुनिया में। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर पीस, नॉट पीस, मनी, प्लेजर, हैप्पीनेस, सब लड़ झगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब लोग मिल करके आकर के जो है भगवान की संतुष्टि, जैसे गोपियां, क्यों गोपियों का गुणगान किया गया है? गोपियों में का भाव, क्यों गोपियां इतने महान भक्त है? क्यों पता है? क्योंकि एक गोपी का भाव क्या है कि अगर दूसरी गोपी भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर रही है तो मैं उस गोपी की दासी बन जाऊंगी। ये उसका भाव है। राधा रानी का ये भाव है कि अगर एक गोपी कृष्ण को संतुष्ट कर रही है तो मैं उस गोपी की सेवा करूंगी। ऐसा नहीं अरे वो क्यों संतुष्ट कर रही है, मैं लड़ूंगी उससे, मैं झगड़ूंगी, नहीं, ऐसा भाव नहीं है। ये भाव इस दुनिया में है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भाव है वो क्या है? हम सब मिल करके सब कुछ जो है भगवान को ऑफर कर दे। इसी प्रकार अगर इस दुनिया में भी सब लोग ऐसे बन जाएं कि सारे हमारे कर्म फल जो भी है सब मिल करके भगवान की सेवा में लगाया जाए, आप देखिए कोई टेंशन ही नहीं होगा। सब लोग शांति से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। यही है पीस फॉर्मूला। यस, आगे हाँ पढ़िए कोई और बड़े बड़े ऋषि मुनि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप सैनिक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले या अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए।
भूलकर लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र है और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे है। यदि वृक्ष की जड़ के पानी से सिंचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयमेव पोषण होता जाता है, केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्षों से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहते पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब ये मानव समाज अलग हुए शाखाएं तथा पत्तियां की तरह भगवान के रहित हो जाता है तो उसके शिखाएं पोषण नहीं की जा सकती और जो ऐसे करता भी है वो अपनी शक्ति तथा साधना को अपक्षय करता है। यस मलिक, थैंक यू। तो देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पैराग्राफ में प्रभा जी बता रहे हैं। सबसे पहली बात, जो ऋषिगण साधु होते हैं वो लोग हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, इसी को कहते हैं दया भावना। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तव में साधु है, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी हो, तो उसके मन में दूसरे जीवात्माओं के कल्याण की भावना होगी। तो इसलिए बोलते हैं ना, जब दुनिया सोती है तब साधु विचार करते रहता है कि इनका उद्धार कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कई बार जब उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं था और तो लोग से उनको मिलने नहीं देते थे, उनके डिसाइपल लोग, सेक्रेटरी लोग, तो वो बोलते थे हाथ जोड़ करके, प्लीज मुझसे ये जो मेरा सौभाग्य है मेरे गुरु की सेवा का, वो मुझसे मत छीनिए। प्रचार करना ही मेरा लक्ष्य है, मेरा धर्म है, और यही करते करते मैं चला जाऊंगा। प्रभुपाद जी ने एक बार को किसी ने कहा था, जब प्रभुपाद जी मैनहट्टन में थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि यदि मेरा शरीर अमेरिका में छूट जाए तो मुझे मैनहट्टन का एक बिल्डिंग के ऊपर गाड़ देना, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा था, ताकि वो स्मारक बना रहे कि मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मैं शरीर छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी बहुत रेवोल्यूशनरी प्रचारक थे। तो ये एक साधु की भावना होती है। साधु सेल्फिश नहीं होता, वो ये नहीं सोचता कि बस मैं, मेरा भजन, मेरा प्रसाद, मेरा ये, मेरा परिवार, मेरा ये, नहीं। वो प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, अपने इनकन्वीनियंस मतलब अपने कष्ट उठा करके दूसरों के लिए वो मेहनत करता है, दूसरों के लिए। सोचिए नहीं तो प्रभुपाद जी को क्या पड़ी थी। हाँ, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में एक कार्गो शिप में 2 हार्ट अटैक को झेल करके गए हैं अमेरिका में। हाँ, 40 दिन का सफर तय करके, किसके लिए? उनको तो बढ़िया वृंदावन में प्रभुपाद जी को स्थान मिल गया था और आराम से भजन करते प्रभुपाद जी भगवत धाम जाते, क्योंकि एक शुद्ध भक्त थे। लेकिन इतना कष्ट उठाया उन्होंने, इतना ज्यादा कष्ट उठाया, किसके लिए? हम सब लोग के लिए। आज हम लोग ये भागवत पढ़ पा रहे हैं, इस्कॉन में हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, इसका श्रेय प्रभुपाद जी को चाहता है, उनके इस श्रम को जाता है जिन्होंने इतना मेहनत किया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि साधु दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। इसीलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, जो लोग प्रचार नहीं करते वो लोग केवल आधा भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, मतलब दे आर प्रैक्टिसिंग 50% डिवोशनल सर्विस। जो लोग प्रचार नहीं करते, तो प्रचार आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप लेक्चर दे करके, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, चाहे कीर्तन करके, चाहे जो भी सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। आप याद रखिए, हम सबको मिल करके सभी लोग इस पूरे दुनिया को भक्त बनाने का प्रयास करना है, जो संभव नहीं है हम जानते हैं, लेकिन प्रयास हमारा ऐसा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति से जो हम मिले,
हम उसको कुछ कृष्णा कॉन्शियस चीज दे दें। हर एक व्यक्ति से जब हम मिले तो हम कुछ ऐसा करें जिससे वो कृष्ण के नजदीक पहुंचे, चाहे वो प्रसाद का रूप हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे वो बुक हो, चाहे कोई लेक्चर हो, चाहे कुछ अच्छे वचन हो, कुछ भी हो, बट प्रचार ही सार है। प्रीचिंग इज द एसेंस। यही हमें साधु बनाता है। तो भले हम कोट पैंट टाई बूट लगा रखे होंगे, लेकिन अगर हमारा हृदय में साधु का हृदय है तो हम हमेशा प्रचार की भावना हमारे अंदर रहेगी और हम अपने कष्ट उठा करके दूसरों को भक्ति देने के लिए श्रम करेंगे, है ना। तो ये यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भूले भटके लोग हैं वो लोग नहीं जानते हैं कि शांति का मार्ग क्या है, लेकिन ये हमारे ऋषिगण जानते हैं और इसीलिए वो दूसरों के खुशी के लिए खुद जो है अभी तपस्या उठा रहे हैं। आप देखिए ये लोग सब आकर के जहाँ यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करना इतना आसान नहीं है और ये जो छोटा मोटा यज्ञ नहीं होता, कई हजार साल इनको यज्ञ करना है, तपस्या करना है, तो इतना आसान नहीं है वो। तो जैसे आज कई लोग हम निर्जला एकादशी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसका भाव क्या है? उसका यही भाव है कि हे भगवान मुझे इतना शुद्धिकरण करो, मेरा शुद्ध मुझे बनाओ ताकि मैं प्रचार में अपने गुरु को सहायता कर सकूं। तो हमारा ये भाव है कि हम जो है लोगों को क्योंकि हम इतने प्योर नहीं है प्रीचिंग के लिए, तो जब हम ये तपस्या उठा रहे हैं आज, तो इसका तपस्या का ये है कि हमें और शुद्ध बनना है ताकि उस शुद्धिकरण से, प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद जी ने कहा ना, शुद्धता ही आपकी शक्ति है। शुद्धता कैसे आएगी? तपस्या से आएगी। तो ये जो हम आज तपस्या कर रहे हैं, सुबह से कुछ जल ग्रहण नहीं किए, अन्न ग्रहण नहीं किए हैं, जप करे 64 माला जप कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सब फुल्ली माइंड को एंगेज कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस में, ये तपस्या से हमारे अंदर शुद्धता आएगी और हमें शक्ति मिलेगी, हमें बल मिलेगी। इसीलिए अगर आप लोग को कभी भी ऐसा लग रहा है कि हम वीक हो रहे कृष्णा कॉन्शियस में, देन परफॉर्म ऑस्टेरिटी। एक टाइम का कभी खाना मत खाइए या थोड़ा सा कुछ दान कर दीजिए, कुछ दान कीजिए, कुछ तो आपको त्याग करना चाहिए, तब जाके प्यूरिटी आता है। तो एक्चुअली क्या है, इस दुनिया में लोग शुद्ध क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटिव टेंडेंसी। सब कुछ को हड़पने की लगी हुई है, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, घर बार प्रॉपर्टी ये वो सब। तो जितना हड़पने की लगी रहती लोगों ना, उतना वो अशुद्ध हो जाते हैं और जितना त्याग करते जाएंगे उतना शुद्धिकरण होता जाएगा। जैसे आज हम लोग ने खाना पीना का त्याग कर रखा है, आप देखोगे आपको एक शुद्धिकरण का फील होगा, आपको शरीर एकदम लाइट लगेगा, इंद्रिया शांत रहेगी। तो ये रूल है इस संसार का। तो इसीलिए साधु लोग तपस्या क्यों करते हैं? ताकि स्ट्रेंथ पाने के लिए, ताकि हम जाकर के और प्रचार कर पाए। तो इसीलिए नैमिषारण्य में ये लोग आए। प्रभुपाद जी यहाँ पर और एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, तो वो पेड़ का भगवान विष्णु के समान है और जितने भी देवता हैं या सिद्धर चानर, सब लोग उस पेड़ की शाखाएं हैं। तो हम भी उस पेड़ की शाखाएं हैं। लेकिन अब क्या है, उस पेड़ में जब हम जल देते हैं तो सभी शाखाएं सींचती है, लेकिन जो आप देखो जो टहनी पेड़ से अलग हो जाती है वो सूख जाती है। आप देखिए एक बड़ा पेड़ होगा, जैसे मान लो एक उसकी डाल टूट गई है, आप कितना गैलन ऑफ पानी डालिए, कितना लीटर पानी डालिए, वो नहीं फलेगा क्योंकि वो डिटैच हो गया उस पेड़ से। इसी प्रकार ये बद्ध जीवात्मा जो है, ये भगवान विष्णु से डिटैच हो चुका है और क्योंकि डिटैच हो चुका है तो इसका पोषण नहीं हो रहा है और ये पोषण नहीं होने की वजह से ये सूख गया है। सूखना मतलब ड्राइनेस फील हो रहा है जो हार्ट में। तो इसीलिए अगर हमारी भक्ति में कहीं पर भी आपको ड्राइनेस फील हो रहा है, एक सूखापन लग रहा है, आप समझिए आप डिटैच हो रहे हो भगवान से। मतलब आप कहीं ना कहीं आप भगवान के प्रॉपर सेवा नहीं कर रहे हो, प्रॉपर जप नहीं कर रहे हो या प्रॉपर भक्तों का संग नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही आप डिटैच हो गए आपको सूखापन आ जाएगा और जैसे ही अटैच हो जाओगे प्रॉपरली, फिर से आप हरे भरे हो जाओगे। तो इसीलिए डिवोटीज हमेशा अटैच रहते हैं भगवान से, हर चीज में वो भगवान को ही सामने लाते हैं, भगवान को सेंटर में रखते हैं, इसीलिए वो हमेशा हरे भरे और मस्त रहते हैं। और ये जो कर्मी लोग जो होते हैं, भौतिकवादी लोग, ये लोग भगवान को हमेशा दूर फेंकने का प्रयास करते हैं, भगवान को अपनी जिंदगी से दूर करते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा रूखे सूखे और एकदम परेशान, एंजाइटी, डिस्ट्रेस्ड इसमें रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ यस, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। ओके यस, कविता माता जी आप पढ़िए। सविता माता जी आप नेक्स्ट पढ़िएगा, फिर कविता सविता दोनों पढ़ना चाहते हैं। यस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी उसे उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। यस, थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी यज्ञ का कंक्लूजन बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ यज्ञ की बात चल रही है। तो प्रभुपाद जी जरूर कहीं पर भी पूरे भागवतम में यज्ञ शब्द आया तो प्रभुपाद जी हरि नाम के बारे में जरूर बोलेंगे, चैंटिंग ऑफ होली नेम। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं संकीर्तन यज्ञ, तो ये कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। केवल ये यज्ञ करने से, नाम जप करने से हमें सभी यज्ञों का फल मिल जाएगा। तो हम लोग को 1000 साल वो बैठने की दरकार नहीं है। आप आगे जाकर के देखोगे नैमिषारण्य के ऋषिगण लोग बोलेंगे, अरे हम इतने बड़े मूर्ख थे कि हम ये यज्ञ को लेके बैठ गए और खाली इसमें धुआं खा रहे हैं हम लोग। हाँ, खाली जो है लकड़ी से धुआं निकल रहा है और वो धुआं खा के पूरा काला चेहरा हो गया हम लोग का, क्योंकि यज्ञ में आपको सामने बैठना पड़ता है ना। तो बोलते हैं इससे अच्छा, तो बोलते हैं सूत गोस्वामी सब बंद करो इसको और आप हमें विष्णु गाथा, भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं को सुनाओ। ये श्रवण करने से ही हमारे यज्ञ हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ये यज्ञ में इतना सामग्री, घी, ये सब लाने की दरकार नहीं है। सिंपली आप एक जगह बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, वो सबसे टॉप मोस्ट यज्ञ है। तो इसलिए जब हम सब लोग सामूहिक रूप से बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कथा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, वो सबसे महान यज्ञ है इस कलयुग में। और इस यज्ञ के फल स्वरूप भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आप देखो कीर्तन कथा में इतना आनंद क्यों आता है, क्योंकि भगवान वहां साक्षात विराजमान होते हैं जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। तो ये सत्य है। तो इसीलिए ये प्रभा जी बता रहे हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यज्ञ, और इसको चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही साइंटिफिकली बताया। और इसीलिए बुद्धिमान लोग इस जो भगवान के ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में असली सुख और असली समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत किया गया है, जो कि आगे और बताया जाएगा। तो अभी क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने जब ये संकीर्तन आंदोलन के बारे में ये बताया, तो महाप्रभु ने कहा था कि संकीर्तन यज्ञ प्राय रजंती सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ करेगा। इसलिए भूल से मत सोचेगा कि जो लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, कीर्तन कर रहे हैं, ये पागल सेंटिमेंटलिस्ट लोग हैं। नो, सुमेधसा, जिसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है। तो देखिए, जैसे आप कोई भी चीज परचेस करने जाते हो, अगर आप बुद्धिमान होगे तो आपको कोई भी ठग नहीं पाएगा। इसलिए भक्त लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो लोग इस कठिन भौतिक संसार से निकलने का सबसे आसान उपाय प्राप्त कर लिए, वो है हरिनाम संकीर्तन, है ना। तो उन्होंने नाम को पकड़ लिया, बस आप नाम को पकड़ के बैठे रहिए, आपका उद्धार गारंटीड है इस संसार में, उसका कोई इसको रोक नहीं सकता। केवल होली नेम, जस्ट टेक शेल्टर ऑफ होली नेम, हरेर नाम है वो केवलम। हाँ, सब कुछ आपको केवल नाम से मिल जाएगा, सब कुछ मिल सकता है केवल अगर कोई व्यक्ति। इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने न्यूज़पेपर में एक ऐड कराया था, इज देयर एनीवन, कोई व्यक्ति है जो हमारे गौड़िया मठ में आकर के हर दिन केवल नाम जप करेगा, भगवान के सामने 64 माला हर दिन जप करेगा और दिन भर, उसको कोई सेवा की दरकार नहीं, हम उसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ प्रदान करेंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको केवल नाम जप करना है। कोई भी नहीं आया। एक व्यक्ति आया जो बोला कि यस महाराज, मेरे को खाली नाम जप करना है, आप बेटा। तो वो खाली कुछ नहीं करता था, खाली नाम जप करता था मंदिर में बैठ करके सुबह से लेकर शाम तक। जैसे आज हम लोग कई लोग कर रहे हैं सुबह से। तो फिर कई लोग बोलने लगे, अरे महाराज ये तो कुछ सेवा नहीं करता, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं, कोई डोनेशन नहीं लाता, कुछ मैनेजमेंट नहीं करता है, खाली फोकट में खा रहा है। तो भक्ति ठाकुर जी ने कहा कि अरे तुमने तो ऐड दिया था ना पेपर में, तो वो तो फॉलो कर रहा है। और बोले लेकिन वो जो कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता, तुम लोग भी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हम लोग रजोगुण में है। रजोगुण के लोग जो हैं एक जगह बैठ के नाम जप नहीं कर सकते,
ये संभव नहीं है। हम 16 माला नहीं कर सकते एक जगह बैठ करके, कभी इधर भागते उधर भागते हैं, खुद नहीं भागता तो मन भागता है, वो तो कोई सबका ही भागता है। तो क्योंकि हम रजोगुण है, हम लोग के लिए भजन वो नहीं है। इसलिए मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, हम सब कर्माधिकारी हैं। कर्माधिकारी मतलब हम लोग के अंदर कर्म करने की क्या बोलते हैं वो उत्पत्ति है, मतलब हम लोग के अंदर वो हमारा जो नेचुरल प्रोक्लिविटी है वो कर्म करने की है। इसलिए गुरुदेव हमको ये बड़ा बड़ा मंदिर बना के दे रहे हैं, लो संभालो, लो बड़ा बड़ा मैनेजमेंट करो, हाँ बड़ा बड़ा ऑफिस दे रहे हैं और बड़ा बड़ा वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे, हम लोग श्रम नहीं करेंगे, तो हम लोग का पतन हो जाएगा, हम लोग का मन कृष्ण में नहीं लगेगा। इसलिए लेकिन जब गुरुदेव हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब वो हमें भजन का अधिकार देंगे। इसलिए भजन का अधिकार बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब गुरुदेव और प्रभुपाद आचार्यगण आप पे खुश हो जाते हैं, इसलिए एक सॉन्ग में हम गाते हैं ना, गुरुदेव बड़ा कृपा करी गोद्रुम द्वीपे। भक्त ठाकुर कहते हैं, हे गुरुदेव आपने मुझे कृपा करके गोद्रुम द्वीप, आप नवद्वीप जाओगे तो वहां पर एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप, जो मायापुर से हम जाते हैं, जहां भक्ति ठाकुर का खुद का भजन स्थली है, स्वानंद सुखद कुंज। तो वहां पर उन्होंने सॉन्ग लिखा था, हे गुरुदेव आज आपकी कृपा से यहाँ बैठ करके मैं भजन कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए जो लोग सोचते हैं ना कि हम तो वृंदावन चल जाएंगे, हम तो यहाँ चल जाएंगे भजन करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। भजन हम अकेले नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है भजन का। भजन का अधिकार हमें गुरुदेव देते हैं, और जब हमारी सेवा से खुश हो जाएंगे तब वो हमें अधिकार देंगे। इसलिए किसी भी डिसाइपल को ये नहीं सुनना चाहिए कि हाँ अपने मन मर्जी मैं अभी भजन करूंगा बस, ये कौन ये सब लफड़ाबाजी में पड़ेगा, कौन ये सब मैनेजमेंट करेगा, कौन इतना वो सब करेगा, इसमें बहुत टेंशन एंजाइटी है, मैं भजन करूंगा। ये मूर्खता है, कोई टिक नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि आपका शरीर बना ही नहीं है उसके लिए। भजन के लिए आपको वैसा शरीर भी चाहिए जिसमें भूख प्यास आपको कोई आपको वो ना करे। मुझे एक कल ही एक डिवोटी बता रहे थे एक भक्त के बारे में। तो ये बरसाना में जाके ये डिवोटी बैठे, तो इन्होंने अपना जप माला निकाला, तो इनको भूख लगी थी, तो इन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ प्रसाद लेके आओ। ठीक है, तो वो गाड़ी से प्रसाद लेके आया, इतना में जप करने लगे। अब जब ये जप करने लगे तो इनका आंख बंद था, और ये पूरा जप कर रहे पूरा इन्वॉल्व, पूरा आंख बंद है और मुंह से नाम निकल रहा है, मतलब हरे कृष्णा आपको सुनाई दे रहा है उसको। अब वो बोला कि अगर इनको डिस्टर्ब करूंगा तो कहीं गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि ये जप में पूरा एब्जॉर्ब थे वो। 8 घंटे बाद आंख खुले वो, 8 घंटे तक वो कंटिन्यूअस जप करते रहे, कंटिन्यूअस। हमारे इस्कॉन की डिवोटी, आप सोचिए, तो सोचिए क्या उनको सिद्धि प्राप्त हो रखी होगी। 8 घंटे तक वो कंटिन्यूअस माला लेके बैठे रहे। हम 8 मिनट नहीं बैठ सकते उसमें, एक बार तो व्हाट्सएप खोल के जरूर देखेंगे हम लोग, है कि नहीं है। तो क्योंकि हमको भजन का अधिकार नहीं है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, आचार्य की कृपा होती है, वो व्यक्ति पूरा रम जाता है भजन में। सो दैट्स व्हाई हम सब कर्माधिकारी हैं, हमको कर्म करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, अपने इंद्रियों को लगाना चाहिए, हाथ पांव आंख नाक सबको। और वो कैसे लगेगा? प्रचार के माध्यम से। जब हम प्रचार करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेक्चर देते हैं और मैनेजमेंट करते हैं, तो ये सब में दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, तो हमारी इंद्रियां जो भगवान की सेवा में लगती है वो शुद्ध होती है। और ये करते करते फिर हम साथ में नाम जप भी करते हैं, करते एक दिन आपको नाम में टेस्ट आ जाएगा, अगर आप अपराध नहीं करेंगे तो। और गुरु कृपा से नाम में टेस्ट आएगा, फिर बैठ के भजन कीजिएगा। तो ये इसमें पॉइंट था। चलिए आगे पढ़ते हैं इस 5वें श्लोक में। त एकदा तु मुनया प्रातर हुताग्नया सत्कृतं सुतमासीनां पप्रच्छुरिदमादरात्। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। यस सविता माता जी पढ़िए। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य पढ़ने। हाँ पढ़िए। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल से सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भगवान के वक्ता के लिए ससम्मान एक उच्च आसन अर्पण किया है।
जैसे जिसे व्यासासन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उद्दिष्टों उपदेष्टा है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण से सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने भगवान का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने उनके श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्री व्यासदेव ने सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पे में दृढ़ रहते हैं। वे भगवान वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। यस, ओके, थैंक यू माता जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परपोर्ट है। बता रहे, सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक दिन अपने सारे मॉर्निंग कार्यक्रम करने के बाद, है ना, तो यहाँ मॉर्निंग कार्यक्रम जो है उसमें गायत्री मंत्र जप वप सब कुछ ये सब करने के बाद तो है उन्होंने एक यज्ञ में आग जलाई और फिर सूत गोस्वामी को एक आसन देकर के बैठाया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे सबसे पहला लाइन क्या है, मॉर्निंग का समय, जो सुबह का समय, वो आध्यात्मिक चीजों करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। इसीलिए प्रभुपाद जी एक जगह पर कहते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं वो लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को लेके बहुत सीरियस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कलयुग के जीव के लिए, सुबह उठना। तो ऑफ कोर्स ये हम बोलना आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है जो लोग घरों में रहते हैं, क्योंकि सुबह का समय सत्वगुण का समय होता है। और अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो आपको कैसे भी सुबह उठना पड़ेगा, कैसे भी आप करके प्रयास कीजिए, उठिए। और आप देखिए जब सुबह उठ करके आप अपनी भक्ति को पालन करते हैं, जो आप जप करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उसमें जो आपकी वृद्धि होगी, आप भले ही दिन में उसका डबल जप कीजिए, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि सुबह का जो जप है वो उसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली रूप से अगर हम देखें तो घरों में कई बार आपकी अलग ड्यूटी है, लेकिन फिर ही प्रयास कीजिए कि एटलीस्ट सुबह 4 से 8 माला अपनी हो ही जाए कम से कम। एटलीस्ट भगवान की मंगल आरती हम गा ले, या प्रभुपाद जी गुरु पूजा गा ले, श्रीमद् भागवत या गीता से एक आध श्लोक पढ़ ले, है ना, तो भगवान का भोग बना ले। तो ये जो निमित्त कार्य है, आपको हमारा सौभाग्य, हम मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में रहने की वजह से ये ऑटोमेटिक हो जाता है। सुबह 4:30 से लेकर के 9 बजे तक अपने आप सारा कार्यक्रम चलते रहता है और हम लोग उसमें हो जाता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग का भी हालत खराब हो जाता है ये फॉलो करने में। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो ग्रेजुअली मॉर्निंग का टाइम को सुधारिए। जो लोग मॉर्निंग का टाइम को सुधार लिए ना, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उनका आधा चीज तो मॉर्निंग में खत्म हो जाता है ना, फिर बाकी चीज आप दिन में कर सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये व्यास आसन में बैठाया व्यासदेव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब इसको ध्यान से सुनिए। आप देखिए जब मंदिर आते हैं तो एक आसन बना हुआ है जिसपे बैठ करके स्पीकर क्लास देता है जो भागवतम। नाउ ये व्यास आसन की बहुत महिमा होती है, इस पे हर कोई नहीं बैठ सकता। इसलिए खासकर हमारे मंदिर में और इन जनरल इस्कॉन में जो लोगों को ब्राह्मण दीक्षा मिलती है उनको ही व्यास आसन बैठने का अधिकार दिया जाता है। या इवन जो लोग भक्ति में थोड़े स्ट्रांग है या साधना कर रहे हैं और उन लोग को बैठने का मौका दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति आकर के व्यासासन में बैठ के बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हम व्यासासन में बैठते हैं तो हम शिला व्यासदेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्यासदेव भगवान के अवतार है, 27 अवतार है, और जो बात उन्होंने कही है
वही सत्य है, हम ये पूर्ण रूप से मानते हैं। इसीलिए व्यासासन को एक सम्मान से देखना चाहिए, चाहे उस पर कोई बैठा हो, लेकिन उसको एक सम्मान से देखना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जब हम व्यासासन, जो भी व्यक्ति व्यासासन में बैठता है उसको एग्जैक्टली व्यास देव ने जो समझाया वैसे ही बताना है उसको, ठीक है। वो अपना मन गढ़ंत कोई भी चीज नहीं बोल सकता व्यासासन में बैठ करके। तो इसीलिए आप कोई भी व्यक्ति जो आपको व्यासासन में बैठ करके उटंग पटंग बात सिखा रहा है, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो आजकल जो सो कॉल्ड ये भागवतम स्पीकर हैं हो गए हैं, जो लोग व्यास देव को तो साइड में बैठा करके अपने मन की बात बोलते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें, कर्म कांड, ज्ञान कांड, सब कुछ ला करके भक्ति को साइड कर देते हैं पूरा। ऐसे लोग को सुनने की कोई दरकार नहीं है ना, क्योंकि वो व्यास देव को रिप्रेजेंट नहीं करे। कोई भी व्यक्ति जो भागवत आपके सामने है, बुक है, आप पढ़िए, अगर वो भागवत से हट के कुछ भी बोल रहा है, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, तुरंत रिजेक्ट कर दो उसको, और कुछ देखने की दरकार नहीं है, जस्ट रिजेक्टेड, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो भागवत को नहीं बोल रहा, मतलब वो व्यास देव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए हम व्यासासन में बैठ करके पॉलिटिक्स और ये सब आम सांसारिक चीजें की बातें नहीं कर सकते। हाँ, हम कभी कभी रेफरेंस ले सकते हैं वहां से कुछ सीखने के लिए, जैसे प्रभुपाद जी भी इंडिया चाइना वॉर का रेफरेंस लेते हैं, अभी भागवत में आगे बताएंगे, तो वो हम लेकर के उसको भगवान से जोड़ करके जो व्यासदेव और भागवत में बताया गया वो बता सकते हैं, लेकिन अपना मन गढ़ंत कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। स्पेसिफिकली जो लोग इस्कॉन में हैं, दे शुड ऑलवेज स्पीक अप इन लाइन विद प्रभुपाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी किसी व्यक्ति को भक्ति के बारे में सिखा रहे हैं, आपको तुरंत प्रभुपाद जी के बुक से कोट करना चाहिए। आप देखो, हम लोग भी बार बार प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, हम बोलते रहते हैं। तो पहले आप किताबों को पढ़िए और फिर जो है आप प्रभुपाद जी को कोट कीजिए। आप जैसे ही अपना मेंटल स्पेकुलेशन ला रहे हो, अपना मन का चीज बता रहे हो लोगों को, यू आर नॉट फिट टू प्रीच दिस फिलोसॉफी। तो प्रभुपाद जी के हम अनुयायी नहीं बन सकते अगर हम उसमें कुछ भी, हम अगर उसमें अपना मेलजोल कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि a single drop of poison can spoil the whole gallons of milk, और एक ड्रॉप जहर का पूरा बर्बाद कर सकता है, वो दूध की जितनी पूरे भांड को बर्बाद कर सकता है। उसी प्रकार थोड़ा सा भी हम अगर अपना वो जहरीला ज्ञान डाल दिए भागवत ज्ञान में, वो पूरा स्पॉइल हो जाता है। तो इसीलिए बड़े सावधान रहिए। आप किसी को भी जब बताते हैं भागवत से या कोई भी कृष्णा कॉन्शियस चीज, प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को जरूर वहां पर लाना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद जी एग्जैक्टली व्यासदेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने मन से कुछ भी नहीं बताया है। तो एक बार प्रभुपाद जी जब साउथ इंडिया में थे, तो उनको किसी ने कहा कि स्वामी जी, व्हाट ग्रेट यू हैव डन, यू हैव सिंपली रिपीटेड व्हाट प्रीवियस आचार्यस हैव सेड। बोले दैट इज माय क्रेडिट। प्रभुपाद जी ने कहा यही तो मेरा गुणगान है कि मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं डाला इसमें, जो पूर्ववर्ती आचार्य बता रहे हैं मैंने वही सिखाया है लोगों को, इसीलिए मैं इतना सक्सेसफुल हो पाया, इसलिए लोग भक्त बन रहे हैं। क्यों इस्कॉन में लोग प्रभुपाद जी किताब पढ़ के सब कुछ त्याग करके भक्त बन रहे हो, ज्वाइन हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल उसके अंदर है, क्योंकि सभी आचार्यों का ज्ञान प्रभुपाद जी लेके आ रहे हैं। मानिए मेरी बात, अगर आप प्रभुपाद जी किताबों को अच्छे से पढ़ोगे ना, आप जानोगे क्या काम किया प्रभुपाद जी ने, जो इंग्लिश में उन्होंने प्रस्तुत किया है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा महान काम करके दिखाया है जो पूरे दुनिया के लिए प्रभुपाद जी ने, जिसका कोई हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जितने भी व्यासदेव के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सबको गोस्वामी मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोस्वामी उन्होंने अपने इंद्रियों को संयम में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के शिक्षाओं को हमें दिया है, और इसीलिए ये बहुत ही सावधानी से करना चाहिए और हमें परंपरा में ही वो ज्ञान लेना चाहिए। इसीलिए ये नैमिषारण्य के लोगों ने सूत गोस्वामी को चूज किया। क्यों? क्योंकि आगे सूत गोस्वामी गुणगान आएगा, वो आपको हम अगले क्लास में देखेंगे क्या गुण होना चाहिए एक प्रचारक का। बहुत सुंदर सेक्शन है आगे, वो आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। अभी हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इस श्लोक का। तो कोई और पढ़िए अगला आखिरी श्लोक, भागवत के श्रोतागण। हाँ पढ़ो। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए।
इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। हाँ, ओके, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया है। देखिए, जो लोग भी भागवतम सुनते हैं उनको जो स्पीकर है उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन एक चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं। हाँ, जैसे अगर आप मान लो कभी भागवत क्लास में आ रहे हैं और कोई स्पीकर ने कुछ कहा, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, हम नहीं मानते, या एक चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं। जैसे आजकल के जो स्टूडेंट लोग टीचर को चैलेंज करते हैं, प्रूफ करो ये सही है, जहां चैलेंजिंग स्पिरिट आया वो ज्ञान आप में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणिपात, पहले सरेंडर करो, फिर प्रश्न करो। तो इसीलिए आप देखोगे पूरे भागवत में आप शैली देखिए, जो भी वक्ता श्रोता से कोई प्रश्न पूछता है वो कैसे पूछता है कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, यदि आप समझते हो कि मैं इसको समझने के लायक हूं तो कृपया मुझे ज्ञान को बताइए। वो कभी ऐसा नहीं पूछते हाउ कैन यू से लाइक दिस। जैसे ये मूर्ख लोग जो बाहर जो क्वेश्चन उठाते हैं, हाउ कैन यू से दैट कृष्णा इज गॉड, हाउ कैन यू से दैट व्हाई कृष्णा डिड रासलीला, व्हाई डिड दैट, ये सब चैलेंजिंग स्पिरिट है। इनको ज्ञान देने के बाद भी कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि इनका एटीट्यूड ही गलत है। तो इसीलिए भागवत को सीखने के लिए पहला होना चाहिए एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, विनम्र भाव। सीखने का एक पद्धति। आप परीक्षित महाराज को देखिए, हालांकि राजा थे, हाँ, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के सामने घुटनों पर बैठ करके पूरा विनम्र भाव से पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर भी अपने दांतों के बीच में तिनका लेकर के महाप्रभु के सामने पूछ रहे, के आमी, मैं कौन हूं, मुझे बताइए। तो जब तक ये हम्बल एटीट्यूड नहीं आएगा, हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। इसीलिए चैलेंजिंग स्पिरिट विल नेवर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम। तो भागवत को अगर आपको अप्रोच करना है तो एक विनम्र भाव से गुरु के शरण में बैठ करके जब हम सीखते हैं, तो तब गुरु दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, और यही परंपरा से फिर वो भागवत उतरती है हमारे हृदय में। और वो जब भागवत उतरती है तो उससे उतरने से जो है हम भगवान के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं कि वन मस्ट लर्न द ट्रांसलेशन सब्जेक्ट बाय सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन फ्रॉम द राइट सोर्सेस। सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन मतलब विनम्र भाव से उसको सुनना चाहिए, और वो भी सही जगह से। आप गलत जगह से सुन लोगे भागवतम को, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए सही सोर्स से, सही मूड से आप जब सुनते हो श्रीमद् भागवत को, आप धीरे धीरे भागवत की हर एक चीज आपके गुत्थी सुलझती जाएगी। और जो जो भागवत आपके अंदर घुसता जाएगा, तब हमने पढ़ा था ना सेकंड श्लोक में कि सद्यो हृदय अवरुद्धते तत्क्षणात्, तुरंत भगवान विराजमान हो जाएंगे हृदय में। ये भागवत की पोटेंसी है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस भागवत को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें और इसमें और जानने का प्रयास करें। तो ये जो भागवत ग्रंथ है, ये अद्भुत अमल पुराण है। इसको जो लोग भी पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, भक्ति तुरंत हृदय में जागृत होगी। और अब जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कैसे ये भागवत जो है ये अब आगे अपना स्टोरी फॉर्म में शुरू होगा। और शुरू हम इतना सुंदर सुंदर बात बताएंगे। एक एक एपिसोड जब इसमें आता है, बाप रे बाप, रोंगटे खड़े कर देगा। इतने सुंदर सुंदर एपिसोड, इतने सुंदर सुंदर श्लोक, भगवान का साक्षात वर्णन। सोचिए, उन लोगों के मुख से हम सुनने जा रहे हैं जिन लोगों ने भगवान साक्षात देखा है। कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, ये लोग सब भगवान का वर्णन करेंगे, कैसे दिखते हैं भगवान, कैसे। हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन ये लोग बताते हैं क्या उनका स्वभाव है, क्या उनका चाल कैसी है, बोलते कैसे हैं। सब चीज को इतना सुंदर एक्सप्लेन किया गया श्रीमद् भागवत में। कोई जस्ट पढ़ेगा तो मंत्र मुग्ध हो जाएगा। वो पूरा पागल हो सकता है भागवतम पढ़ के, इतना महान ग्रंथ है ये। तो ये हमारा सौभाग्य है, गुरु कृपा से और प्रभुपाद जी कृपा से हम लोग ये भागवत को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इसको कभी मिस मत कीजिए, और पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे तो और हम इसका स्वादु स्वादु पदे पदे, पद पद पग पग पर जो इसका स्वाद हम चखते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर आज का ये क्लास स्टॉप करेंगे। अभी थोड़ा चर्चा हम आज के दिन के बारे में भी कर लेते हैं। तो